बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द सत्य मानना होता है, सत्य। और कह रहे हैं या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। और अगर भक्ति पर लगे हो तो अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो फिर अपने मालिक पर, अगर भक्ति पर लगे हो तो। या फिर छोड़ दो भक्ति, भोगो कष्ट। अब संगत अपने गुरु के वचन पर कहां विश्वास कर रही है, और काल कैसे सूक्ष्म चाल के माध्यम से गुरु के वचन पर अविश्वास पैदा करवा रहा है। आज मान लीजिए पीला पर्चा निकाल दिया कि भाई हरियाणा में गुरुदेव के आदेश से हमने बीजेपी को वोट डालने हैं या कांग्रेस को वोट डालने हैं, जैसा ये लोग करते रहते हैं। और संगत क्या करती है, उन आदेशों को, उन पीले पर्चों को गुरु जी का आदेश मान लेती है और जैसा ये आश्रम वाले कहते हैं उसी हिसाब से उस पार्टी को वोट डालने के लिए चली जाती है। अब ये है सूक्ष्म खेल। गुरुदेव कह रहे हैं अपने गुरु के प्रत्येक वचन पर विश्वास करो। गुरुदेव ने हमें राजनीति के विषय में क्या बताया, क्या वचन सुनाया कि बच्चों, राजनीति का और भगत का 36 का आंकड़ा होना चाहिए। हमारा राजनीति से और राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं है। हम एक गैर राजनीतिक धार्मिक संस्था चला रहे हैं। हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम भगत हैं, हम संत हैं। हमने किसी पार्टी विशेष को वोट नहीं देना। साफ साफ मना करते हैं गुरुदेव कि राजनीति का और परमात्मा का 36 का आंकड़ा है। ये वचन गुरुदेव ने हमें अपने प्रवचनों में सुनाया, सत्संगों में सुनाया। अब पीला पर्चा निकाल के गुरु का परिवार कह रहा कि गुरु का आदेश है, कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो, और संगत वोट दे रही है। तो संगत अपने गुरु पर कहां विश्वास कर रही है? अगर संगत अपने गुरु पर विश्वास करती तो गुरु तो सत्संग में राजनीति करने से, राजनेताओं का सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। और गुरु का परिवार कह रहा है और संगत वोट डाल रही है, राजनेताओं का समर्थन कर रही है, उनकी रैलियों में जा रही है। तो संगत ने अपने गुरु की आज्ञा की पालना कहां की? संगत को विश्वास कहां है? संगत ने तो अविश्वास प्रकट कर दिया कि भाई गुरुजी राजनीति भी करवा सकते हैं, ये तो गुरुजी के आदेश आ रहे हैं। तो गुरु कभी दोगली बात करेगा क्या? 30 साल लग गई गुरु को हम लोगों से गंदी राजनीति छुटवाने में, और अब जेल में जाकर गुरु हमसे वही गंदी राजनीति करवाएगा। तो संगत को अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि संगत सत्संग नहीं सुनती है। अब जैसा ये संगत नित्य नियम कर रही है वैसे ये सत्संग सुनती है, खाते पीते, उठते बैठते, बाथरूम में बैठे बैठे। सत्संग खत्म हो जाता है, इनको लगता कि 1 घंटा हो गया, बस हमने सत्संग सुन लिया। जो नित्य नियम ढंग से नहीं कर सकते वो सत्संग ढंग से कैसे सुनेंगे? तो ये होता है गुरु के वचनों पर अविश्वास करना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं या तो इस भक्ति मार्ग पर लगो मत, भोगो कष्ट। और अगर लगे हो तो फिर पूर्ण विश्वास करो अपने गुरु पर। अब ये पूर्ण विश्वास कौन कर रहे हैं? सत्सेवक भाई बहन। आश्रम वाले पीले पर्चे निकालते हैं, भक्तों से ना जाने क्या क्या भक्ति विरुद्ध कर्म करवाते हैं। हम साध संगति से जुड़े भाई बहन उनका विरोध करते हैं, क्योंकि हम अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं। हमें पता है कि जो कर्म सतलोक आश्रम कमेटी के माध्यम से करवाया जा रहा है गुरु के नाम की आड़ में, वो कर्म करने के लिए गुरु ने मना किया हुआ है। तो हम वो कर्म नहीं करते किसी जीव के कहने से, गुरु के बेटा बेटी के कहने से, उनके भाई के कहने से हम नहीं करते वो कर्म, क्योंकि हम अपने गुरु के वचन पर विश्वास करते हैं। और हमारे लिए हमारे गुरु के सत्संग से बढ़कर, उनके प्रवचनों से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। तो ये होता है गुरु वचनों पर विश्वास करना। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन गुरु वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा का एक एक वचन सत्य होता है। यानी गुरुदेव ने जो सत्संग में बोल दिया वो एक एक वचन सत्य है। अब गुरुदेव ने कह दिया बच्चों, हमने
गेम नहीं खेलना, ना हमने सहयोग करना किसी का। और गुरु का परिवार स्टेडियम बनवा रहा है बैडमिंटन का, संगत उसमें ज्योति पाठ और दान का पैसा दे के और मजदूरी करके सहयोग कर रही है। तो संगत को अपने गुरुजी पर विश्वास कहां, गुरुजी के वचनों पर विश्वास कहां? विरोध किसने किया? हम सत्सेवकों ने। तो हमें अपने गुरु के वचन पर विश्वास है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट, और अगर भक्ति कर रहे हो तो फिर अपने गुरु के एक एक वचन पर विश्वास करो। बच्चों, परमात्मा का एक एक शब्द अपने को सत्य मानना होता है। या तो भक्ति पर लगो मत, भोगो कष्ट। भक्ति पर लग के भी और भक्ति मार्ग में अविश्वास होता है तो वो प्राणी सफल नहीं होता। भक्ति पर लगकर भी यदि अविश्वास होता है गुरु के वचन पर तो वो प्राणी कभी सफल नहीं होता। अब इन्होंने जो ये नया ड्रामा शुरू करने का जो ये प्रपंच रचा है संगत की और मर्यादा तुड़वाने का, विश्व शांति दिवस के नाम पर, जो इन सभी शतलोक आश्रमों में 1, 2, 3 मई 2026 को ये लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब गुरुजी ने अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में क्या बताया? क्या हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, आपने जितने भी सत्संग सुने होंगे, क्या हमारे गुरुदेव ने कभी भी विश्व शांति की कामना की? क्या विश्व शांति के लिए गुरुदेव ने कभी कोई 3 दिन का कोई पाठ किया, कोई सत्संग किया, कोई धार्मिक अनुष्ठान किया? हम भक्तों से गुरुदेव ने कभी करवाया? कभी नहीं करवाया। ये भक्ति मार्ग अलग है, दुनिया के मार्ग से अलग है। दुनिया में जितने भी संत हैं, पंथ हैं, उनकी कोई दिशा नहीं है, उनका कोई ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने तो इस प्रकार के ड्रामे करने पड़ते हैं संगत को जोड़े रखने के लिए, अपनी जो झूठी महिमा है, जो प्रभुता है, उसको कायम रखने के लिए। वो हर प्रकार के कर्म कुकर्म जो भक्ति विरुद्ध होते हैं वो करते रहते हैं। जैसे शांति के नाम पे कहीं कोई हवन कर दिया, कहीं कोई पाठ कर दिया, कहीं कोई भंडारा कर दिया। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के पंथ में, क्योंकि ये रियल मोक्ष मार्ग है, इसमें इस प्रकार की बकवादों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर किसी को शांति चाहिए तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करो, उनकी बताई शिक्षाओं पर चलो, उनके द्वारा दी गई भक्ति मर्यादा में रह के करो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में ऑटोमेटिक शांति आएगी। बाकी शांति का हमने ठेका ले रखा है क्या? और इस प्रकार के प्रयासों से शांति हो जाएगी क्या? कभी नहीं हो सकती। और यदि 1-2 मई 2026 जो ये 3 दिन का पाठ सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, अगर मई महीने के बाद में अगर कहीं कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, विश्व युद्ध हो गया, कहीं कोई महामारी आ गई और कोई लफड़ा हो गया, कहीं भूकंप आ गया, विश्व में अशांति फैल गई, तो ये लोग फिर क्या मुंह दिखाएंगे? इनके पाठ तो फेल हो गए, फिर इनके पाठ तो फिर फेल हो गए। क्या ये लोग गारंटी देंगे कि मई महीने में 3 दिन का विश्व शांति पाठ करने के बाद दुनिया में शांति कायम हो जाएगी, दुनिया में फिर अशांति नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा? ये लोग गारंटी देते हैं क्या? अरे कौन विश्वास करेगा? भक्ति का नामो निशान मिटाना चाहते हो क्या अपने मनमाने आचरण के कारण, ताकि दुनिया अविश्वास करे कि देखो जी बाबा रामपाल ने शांति के लिए पाठ किया था और ज्यादा अशांति हो गई? क्योंकि अशांति तो फैलेगी। ये 8.5 अरब की जनसंख्या में बाबा रामपाल हम भक्तों से भक्ति नहीं करवा सकता। ये काल का लोक है, ये छटनी और कटनी और चटनी होके रहेगी। अरे जब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में, असुर निकंदन रमेणी में क्लियर कर दिया कि जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं ये सब आपस में लड़ झगड़ के मरेंगी, नष्ट होंगी, ये ईसाई लोग आपस में लड़ झगड़ के ये मरेंगे, क्योंकि उन लोगों में लचीलापन नहीं है, वो दूसरे धर्म को नहीं अपनाते। ये लचीलापन केवल हिंदू धर्म में है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म को नहीं अपना सकता,
मुसलमान भी हिंदू धर्म को नहीं अपनाएगा। आज आप देख रहे हो कितने हिंदू मुसलमान बन जाते हैं, ईसाई बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं। क्या उस रेशियो में मुसलमान कभी हिंदू बने, ईसाई कभी हिंदू बने, सिख कभी हिंदू बना? हिंदू धर्म में ही लचीलापन है और किसी धर्म में नहीं है। तो ये सारे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये कटेंगे, ये मरेंगे। आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम है गलताना। ये असुर निकंदन रमैणी में गरीबदास जी की वाणी है। कभी इसका सरलार्थ शांति से बैठकर पढ़ लेना। तो सतगुरु रामपाल जी तो हमें 1994 से पढ़ा रहे हैं कि भाई सारे मुसलमान देश आपस में लड़ झगड़ के नष्ट होंगे। अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है और तुम सतलोक आश्रम वाले कह रहे हो कि हम शांति लाएंगे, हम शांति लाएंगे। तो तुम तो अपने गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हो। तुम्हारा गुरु कह रहा है शांति नहीं आएगी जब तक ये बम नहीं फटेगा, जब तक ये गंदगी यहां से नहीं जाएगी, शांति नहीं आएगी। और तुम सतलोक आश्रम वाले कह रहे हो कि नहीं गुरुजी हम शांति लाएंगे, हम लाएंगे शांति। तो तुम तो गुरु के गुरु हो गए भाई, तुम तो गुरु के भी गुरु हो गए। अरे तुम लोगों से तो यहां के शंकराचार्य भी अच्छे, तुम सतलोक आश्रम वालों से तो यहां के शंकराचार्य भी अच्छे। उनको भी बात का अच्छे से पता है कि ये काल का लोक है और यहां पर जब तक ये गर्मी नहीं निकल लेगी इन लोगों की तब तक शांति नहीं आ सकती। किसी ने शंकराचार्य जी से सवाल किया कि आप विश्व शांति के लिए क्या कामना करते हैं? तो शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि हम कोई कामना वामना नहीं करते, गर्मी है एक बार निकल जाने दो, उसके बाद ऑटोमेटिक शांति हो जाएगी। शांति की कामना करते हैं जिस तरह से युद्ध छिड़ा है वर्ल्ड वार। बात यह है कि हम तो शांति की कामना नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो गर्मी है निकल जाए ताकि अपने आप शांत हो जाए, इसलिए हो जाने दो। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है शंकराचार्य कि हम कोई विश्व की शांति वांति की कामना नहीं करते। कि बात यह है जो गर्मी है वो निकल जाने दो, अपने आप ही शांति हो जाएगी। और इसीलिए सतगुरु रामपाल जी आज हिसार जेल में जाके बैठे हैं। वे इसीलिए हिसार जेल में बैठे, बाहर नहीं आ रहे। ये गर्मी निकलने के बाद में आएंगे। ये दुनिया ने जो विकास के नाम पे जो विनाश का सामान जो तैयार किया है, इस विज्ञान के माध्यम से जो विज्ञान पे दुनिया जो सवार होके बैठी है कि विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, भगवान को तो जीरो मान लिया, मेंढक मान लिया, विज्ञान को ये लोग हाथी मान के चल रहे हैं। तो क्या भगवान इनका घमंड चूर चूर नहीं करेगा? क्या परमात्मा दुनिया को दिखाएगा नहीं कि तुमने इस विज्ञान के माध्यम से विकास का नहीं बल्कि विनाश का सामान तैयार किया है? ये परमाणु बम, ये लड़ाकू विमान, ये मिसाइलें, ये तोपें, ये बंदूकें, क्या है ये? इनसे विकास होता है क्या? मानवता का विनाश होगा। दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तुम कह रहे हो हम शांति लाएंगे, हमारे पाठ करने से शांति आ जाएगी। तुम तो अपने गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हो भाई, अपने गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध। और पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? गुरुदेव भगवान हमें सन 1994 से चीख चीख कर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बार बार गुरुदेव उन चीजों को रिपीट कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं आपने किसी को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग भी। अगर आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलोगे, काल आपकी भक्ति खींच लेगा। उसकी तो गुड मॉर्निंग हो जाएगी तेरे बोलने से, क्योंकि तूने उसकी अच्छी सुबह की कामना कर दी कि तेरी सुबह बहुत अच्छी निकले, तेरे घर में शांति हो। अब उसके घर में शांति होनी थी या नहीं होनी थी, लेकिन हमारी भक्ति काल खींच लेगा क्योंकि हमने उसकी अच्छी सुबह की कामना कर दी गुड मॉर्निंग बोलकर। क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि काल तुम्हारी भक्ति खींच लेगा अगर तुमने उनकी शांति की कामना की तो। और तुम तो पाठ कर रहे हो। अरे गुरुदेव ने तो पाठ करने के लिए नहीं कहा, गुड मॉर्निंग तक बोलने के लिए मना किया है। पाठ तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुमने दूसरे की शांति के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके अगर पाठ करवा दिया, तुम्हारा तो सत्यानाश होगा।
बेड़ा गर्क होगा, गुरु मर्यादा टूटेगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और आजकल एक बीमारी, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता है गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड, अभ्यास बना लो अपना ये, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। यानी गॉड गिवन है ये समय, सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पेंटर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी, कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देखो सामने वो हवा वहां से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहां से भरवा लो वहां जाके। तो जिसको शांति चाहिए संत रामपाल जी से नाम उपदेश लो भाई। हमें गुरुदेव कितना सावधान कर रहे हैं, हमने किसी के अच्छे की कामना नहीं करनी। और ये सतलोक आश्रम वाले विश्व शांति की कामना करते हुए और लाखों की संगत से ये पाठ करवा कर उनको काल के मुंह में भेजना चाहते हैं। विश्व में शांति हो ना हो, अगर संगत ने 1, 2, 3 मई 2026 को इन सतलोक आश्रम वालों के कहने पर अगर ये पाठ विश्व शांति के नाम पर इन्होंने यदि करवाया, इनके घरों में जरूर अशांति पैदा हो जाएगी। क्योंकि सीधा सीधा तुम्हारे गुरु का वचन टूटेगा, काल तुम्हारी भक्ति खींचेगा, तुम्हारा टायर पंचर होगा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं अपने गुरु के एक एक वचन पर विश्वास करना चाहिए। अब ये गुरु का वचन है या नहीं, हमने तो पड़ोसी की भी अच्छी कामना नहीं करनी। भैया तेरा कर्म तेरे साथ, शांति चाहिए तो मेरी तरह भक्ति कर, भगवान की भक्ति से शांति होगी। बेटा बीमार हो जाए इस भक्ति मार्ग में, उसकी मां भी अपने बेटे के लिए कामना नहीं कर सकती कि हे राम मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। उस मां की भक्ति जाएगी। यहां तक गुरुजी ने हमें सावधान किया, और ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूं एक भी तो मर्यादा इन्होंने सुरक्षित नहीं छोड़ी, एक भी मर्यादा। गुरुदेव हमें दूध और गुड़ एक साथ खाने के लिए मना करते हैं। सतलोक आश्रमों में दूध और गुड़ भक्तों को दिया जा रहा है। सतलोक आश्रमों में गुड़ और दूध भक्तों को दिया जा रहा है। और जब किसी ने आवाज उठाई, समझदार व्यक्ति ने, कि भाई गुरुजी तो मना करते हैं दूध और गुड़, तो बोला आगे पीछे खा लो, मत खाओ एक साथ, आगे पीछे खा लो। अरे जिसको नहीं पता वो तो खाएगा। जब गुरु ने मना कर दिया तो तुमने जहर बांटना जरूरी है। जिसको नहीं पता वो तो जहर खा लेगा। किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो कह रहे हैं कि आगे पीछे खा लो, पहले दूध पी लो बाद में गुड़ खा लेना। अरे जरूरी है क्या बांटना संगत को? ये हाल है, काल बैठा कुंडली मार के, छोटी से छोटी मर्यादा भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि भयंकर दुर्गति करवानी है काल ने संगत की, दुर्गति। और परमात्मा भी एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बच्चों जो मेरी मर्यादा में रह के भक्ति नहीं करता, वो चाहे कितना बड़ा भगत दिखाई दे, उसका बैलेंस 0 हो जाएगा, 0, और दुर्गति को प्राप्त होगा।